Hello everyone, welcome to Study Reconnect, and today I am going to discuss some important current affair of March. These current affairs are beneficial for your upcoming CDS, CAPF and even UPSC civil service. So let's start the video. This is from first news is from art and culture. So अटुकल पोंगला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो बेसिकली ये केरला के अंदर मनाया गया था और ये एक लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन है ऑफ वुमेन फॉर ए फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट यहाँ पे इकट्ठी होती है वुमेन्स। सो बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये अटुकल पोंगला कौन से स्टेट का है। 4 स्टेट कोई भी साउथ के दे देंगे और पूछ लेंगे, तो बेसिकली इसको ध्यान में रखिए, केरला का है। नाउ नेक्स्ट है चैत्र जात्रा फेस्टिवल, ये कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का। ये जो तारा तरनी हिल श्रीन है वह कहाँ पे? ये रुशिकुला रिवर बैंक के ऊपर ये इसका मेन सेंटर है, शक्ति वर्शिप इन उड़ीसा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि चैत्र जात्रा फेस्टिवल इज़ फ्रॉम विच स्टेट, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है पुरी जगन्नाथ, तो ये भी बेसिकली वहीं का है। इस टेम्पल को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है वाइट पगोड़ा। और जो 4 धाम है हमारे उनमें से ये एक है। बाकी के 4 धाम कौन से हैं? तो वह बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। पुरी ये जगन्नाथ पुरी हो गया। और देखो ये कौन से किंग ने बनाया था, ये न्यूज़ में है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये 12th सेंचुरी के अंदर जो अनंत वर्मन है, कौन सी डायनासिटी के? तो वो है चौड़ा गंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनासिटी। तो ये ध्यान में रखिए। और वाइट पगोड़ा इस टेम्पल को भी बोला जाता है और पूरी उड़ीसा का है, ये तो पता ही है हमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये है युविका। युविका क्या है? तो ये है युवा विज्ञान कार्यक्रम। ये पूछ सकते हैं कि किसका इनिशिएटिव है ये, और इसको इंग्लिश में है ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर CDS के अंदर स्वयं की फुल फॉर्म पूछ ली थी इन्होंने, तो ध्यान में रखिए इसको। तो ये इसरो का इनिशिएटिव है और इन्होंने 358 हाई स्कूल को शॉर्ट लिस्ट किया है। इसमें ये क्या करेंगे कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे। ठीक है, ये बेसिकली यही दे रखा है इसके अंदर। एप्लीकेशन टू यंगर वंस विद इंटेंट ऑफ एरोजिंग देयर इंटरेस्ट इन द एमर्जिंग एरिया ऑफ स्पेस एक्टिविटी। उनके अंदर एक जिज्ञासा जगाएंगे कि स्पेस के रिगार्डिंग। तो ये ध्यान में रखिए, 358 स्कूल को सिलेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये क्लासिकल न्यूज़ में क्लासिकल लैंग्वेजेस न्यूज़ में थी, तो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु और मलयालम और उड़िया। ये 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इसको ध्यान में रखिए, इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ये इसकी थीम थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये बेसिकली बस ये आर नोट क्या है, तो अगर पूछ ले कि आर नोट व्हाट इज़ आर नोट, तो ध्यान में रखिए एक वायरस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है लोपनवीर एंड रिटोनवीर। ये बेसिकली HIV ड्रग्स हैं जो कि हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 से जो प्रभावित थे उनको भी देने के लिए अलाउ किया था। तो बस ये पूछ सकते हैं हमें भी एग्ज़ाम में कि लोपनवीर एंड रिटोनवीर क्या चीज़ है। तो HIV ड्रग्स हैं, इसको यूज़ किया गया था कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ कोरोना कवच। तो ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है। ये किसने लॉन्च की थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ये जो कोविड-19 पेशेंट है उनको ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी, जो इन्फेक्टेड पीपल है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये देखो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है इसको। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट कब किया था? ये 21 मार्च को। सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इसको टू टेकल ये ब्यूबोनिक
प्लेग फैला था उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1890। अब कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम कि ये देखो, ये 1897 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको जेल भी हो गई थी। क्यों हुई थी? वो इसलिए कि इन्होंने केसरी एंड मराठा के अंदर इन्होंने टैकल अच्छे से नहीं किया था बिबोनिक प्लेग को, तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल डाला था, मतलब लिखा था कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसी के कारण इनको रिग्रेस पनिशमेंट की जेल हो गई थी 18 मंथ्स की। तो और ये हेल्थ इज ए सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट में आती है हेल्थ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये है पक्के टाइगर रिजर्व, न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक हाईवे बनना था इसके थ्रू, तो अपोजिशन ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी कि नेशनल इम्पोर्टेंट पक्के टाइगर रिजर्व। तो हमारे लिए काम की न्यूज़ क्या है? बस यही है कि ये कहाँ पे पड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसका एक नाम और है पाखुई टाइगर रिजर्व। एग्जाम में पक्के टाइगर रिजर्व ना दे के पाखुई टाइगर लिखा जाए तो ध्यान में रखिए ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रेड पांडा भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक ट्रैफिक एक बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है उसको मॉनिटर करती है, तो इन्होंने बोला है कि इसके हंटिंग में डिक्रीज़ हुआ है। अब रेड पांडा की कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। तो रेड पांडा एंडेमिक है कहाँ का? तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट है, ये नेटिव है ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ वेस्टर्न चाइना का। और इसका आयुशियन स्टेटस क्या है? तो ये एंडेंजर्ड है ये, और स्टेट एनिमल है सिक्किम का। ये तो पक्का ध्यान में रखिए आप, टेम्परेट फॉरेस्ट में ऑफ हिमालय में पाया जाता है, एंडेंजर्ड इसका आयुशियन स्टेटस है, और सिक्किम का स्टेट एनिमल है। बाकी के ये हैबिटेट अगर ध्यान में रखो तो ये भी रख लेना, बाकी कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।